राधे राधे एवरीवन। मेरे चैनल नैन्सी शुभम ऑफिशियल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सावन सोमवार की व्रत कथा। तो आइए ध्यान से सुनते हैं सावन सोमवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ बेटे बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा किया करते थे। एक बार बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि अब उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, उसे अपने लिए बहू ले आनी चाहिए। कुछ समय बाद बुढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से कर दिया। उसकी बहू बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वह नित्य प्रति जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करना आदि करती और भगवान शिव की पूजा घर में ही करती थी। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बुढ़ी अम्मा की बहू भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्ति थी। उसके मन में यह विचार आया, श्रावण के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। अपने मन में आए विचार को अपनी सास के सामने उसने प्रकट किया, लेकिन बुढ़ी अम्मा ने उसे मना कर दिया और कहा, घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से समय बर्बाद होगा। इतने समय में घर का सारा काम हो जाएगा। यह बात सुनकर बहू बहुत उदास हो गई, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। उदास होकर घर के कार्यों में लग गई। उस दिन उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू बाहर जल भरने गई तो रास्ते में उसने देखा गांव की दो लड़कियां पूजा की थाली लेकर मंदिर की ओर जा रही हैं। उसने उन्हें रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तब लड़कियों ने कहा, सावन का महीना आया है, हम सब भगवान भोलेनाथ का पूजन करने मंदिर जा रहे हैं। यह सुन वह फिर उदास हो गई। तो लड़कियां बोली, आप उदास क्यों हो गई? तो उसने कहा कि मेरी सास उसे मंदिर जाने से मना करती हैं, पर मैं भी जाकर सावन सोमवार की पूजा करना चाहती हूँ। तो लड़कियों ने कहा कि आप फिक्र मत करो, हर रोज इसी समय पानी भरने आना और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव की पूजा कर उन पर जल अर्पित किया करो। तो बहू ने कहा कि मैं घर से सावन सोमवार पूजा सामग्री लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। सब लड़कियां बोली, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजा की सामग्री से पूजन कर लेना। यह सुनकर वो बहुत खुश हो गई और रोज उनके साथ मंदिर जाने लगी, जहां वह शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा करती और सावन सोमवार व्रत कहानी सुनती और शिव जी से कहती, मैंने अपनी सास से यह बात छुपाई है, इसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ऐसा ही पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा, पूरा महीना मैंने इन लड़कियों की पूजन सामग्री से पूजा करी है, आज तो भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए मुझे कुछ भी। ऐसा सोचकर उसने अपनी नाक से सोने की नथ उतारी और उसे धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और पूजा कर घर आ गई। घर जाकर वह अपनी सास से बचती रही, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी नाक में नथ ना देखकर सास जरूर पूछेगी कि नथ कहाँ गई तुम्हारी। ऐसे ही दोपहर हो गई, तभी अचानक सास की नजर उसकी नाक पर गई और नाक में नथ ना देखकर सास ने पूछा, बहू तुम्हारी नथ कहाँ चली गई? तो वह बोली, माँ जी मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। सास बोली, अच्छा तो यह बताओ कि तुम आज कहाँ कहाँ गई थी, वहीं जाकर ढूंढ लेंगे। बहू बोली, मैं बस पानी भरने गई थी,
तब तक तो मेरी नाक में नथ थी। इसके बाद मैं उपले थापने चली गई थी। सास बोली, चलो वहीं चलकर देखते हैं। दोनों वहां पहुंचे जहां बहू उपले थापने गई थी। सास ने बहू से कहा, चलो अभी उपलों को तोड़कर देखते हैं। दोनों सास और बहू उपले तोड़ने में लग गईं। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े, दोनों के उपले में एक एक नथ निकली। सास बोली, नथ तो एक ही थी, यह दो कैसे हो गई? इसके बाद सास ने एक एक कर सारे उपले तोड़ने शुरू कर दिए। अब सास उपले तोड़ती जाए और उन सब में एक नथ निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, ये सब क्या है? तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात उसे बता दी और कहा, यह भगवान शंकर जी का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन की समाप्ति पर उन्हें अपनी नाग का नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। सास बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और सास ने कहा, जब सावन माह का महत्व इतना है तो अगले साल हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ भी करेंगे। अगला सावन आने पर दोनों सास बहू ने नियम से सावन का स्नान किया, पूजा पाठ जप तप किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से छोटी अम्मा का घर अन्य धन के भंडार से भर गया। बहू को एक सुंदर पुत्र मिला। जैसी कृपा भोलेनाथ ने बुढ़ी अम्मा और उसकी बहू पर करी, वैसे ही इस कहानी को कहने और सुनने वालों पर करे। जय हो भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों, ये थी हमारी सावन मास की भोलेनाथ जी की कथा। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हर हर महादेव। राधे राधे एवरीवन।